नोट उड़ाए जा रहे हैं, नोट दिखाए जा रहे हैं, और यही नोट के बल पर तो आज ये यहाँ खड़े हैं, और इसी नोट के बदौलत तो ये राजनीति कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोगों ने नियुक्तियां पाई है भारतीय जनता पार्टी शासित काल में, ये भी किसी से छुपा नहीं है। झारखंड में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। झारखंड विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य झारखंड के युवाओं की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य है झारखंड के मेरे युवा साथियों की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हम आगे बढ़ें, और वो हम बढ़ते रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा अपना पारंपरिक काम झूठ, फरेब और षड्यंत्र करती रहे। लेकिन हेमंत सोरेन का यह बयान ऐसे समय आया है जब झारखंड में छात्रों के मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जहां माननीय अध्यक्ष जी की अपनी दायरे हैं, उसके अनुरूप चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। हम लोगों ने तो हरकस प्रयास किया कि सदन चले, लेकिन किस तरीके से आपने देखा सदन में नोट उड़ाए जा रहे हैं, नोट दिखाए जा रहे हैं, और यही नोट के बल पर तो आज ये यहाँ खड़े हैं, और इसी नोट के बदौलत तो ये राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद गरीब गुरबा लोगों और आप जैसे नौजवानों के जेबों से कैसे पैसे निकल रहे हैं वो आप सबको पता है, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं वो भी आज दिख रहा है, और आपने देख लिया। कहावत है, सच को आज किया। तो चीजें जो सच है वो कहीं से न कहीं, चाहे उसको कितने मजबूत दीवारों के अंदर आप बांध के रखो, उस सारी बंदिशों को तोड़कर सामने आ जाती है। और वर्तमान में यही सच्चाई है। आज नौजवानों के भविष्य को लेकर जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, जो आप लोगों के सामने भी है, और किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जा रहे नीतियों की वजह से करोड़ों करोड़ों छात्रों की रोजगारें भी जा रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, छोटे बड़े प्रतिष्ठानें, मझोले प्रतिष्ठानें बंद हो जा रही हैं, तो रोजगार कहाँ से होगा? आज इतने सारे घटनाक्रम के बीच में थोड़ा सा एक कड़ी अगर हम जोड़ेंगे तो भी हाल के दिनों में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, छोटी बड़ी, सवाल भी खड़े हुए, उन सवालों का समाधान भी करने का प्रयास है। लेकिन आप देखेंगे कि उन सभी परीक्षाओं में लगभग 75% से लेकर के 100% तक जो चयनित अभ्यर्थी होते थे, सभी यहाँ के मूलवासी होते। कई सारी परीक्षाओं को अगर मैं कागज देख के बताऊं तो मैं कुछ उदाहरण भी दे सकता हूँ, और उसी जगह पर बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोगों ने नियुक्तियां पाई है भारतीय जनता पार्टी शासित काल में। ये भी किसी से छुपा नहीं है। हर सवाल का जवाब हमारे पास है विपक्षों का, लेकिन इनका जो महत्वाकांक्षाएं हैं इतनी बड़ी हैं और इस कदर है कि इनको सच से सामना करना बहुत कठिन हो रहा है। उसी का ये पीड़ा का ये असर है कि आज सदन समय से पहले समाप्त की गई, मुझे ऐसा लगता है। जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी परीक्षा प्रक्रियाओं और कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने छात्रों के साथ संवाद और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बात भी कही है। सरकार की ओर से टीडीपीएल के माध्यम से कराई गई परीक्षाओं की जांच के लिए तैयार होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि युवाओं की जिन आकांक्षाओं की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या सरकार उन पर जल्द ठोस कदम उठाएगी और क्या छात्रों से जुड़े मौजूदा विवादों का समाधान संवाद और पारदर्शी कार्रवाई के जरिए हो पाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।